Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about syllabus of AIBE 18. Guys, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 का, उसके बारे में भी हम इस सिलेबस को कैसे हैंडल करें, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें एंड इसके साथ ही अपना जो एग्जाम है AIB का उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। गाइज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। उसकी लास्ट डेट गाइज है 13 सितंबर की। तो गाइज, अगर आपने अपना एग्जाम देना है तो प्लीज पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, देन ही आप इस थोड़ी सी टेंशन आपकी कम हो जाती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। तो गाइज ये देखिए, सिलेबस की बात करें तो आपके पास गाइज 19 सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ी सी हमें टेंशन हो जाती है इतने सारे एक साथ सब्जेक्ट देख करके हम कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए। तो गाइज अगर हम टाइम की बात करें, आपके पास टाइम कितना है, तो लास्ट डेट कौन सी है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, 30 सितंबर। तो अगर हम बात करें एग्जाम की तो गाइज वो कौन सा है, 29 अक्टूबर को। तो गाइज अब भी अगर हम बात करें तो आपके पास 30 डेज का टाइम हो जाता है। इसको एग्जाम डे को निकाल दो तो 29 डेज का आपके पास टाइम है। तो गाइज ये थी हमारी एक आपको बताने की ट्रिक कि आप पहले अपना टाइम नोट कीजिए कि हमारे पास टाइम कितना है। तो गाइज उसी हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे इतना इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इस वीडियो की, जो हमारा मोटिव था। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक बात और बता दें कि अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, कट ऑफ पासिंग मार्क्स गाइस जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 45% मार्क्स चाहिए, जो SC ST वाले उन्हें 40 मार्क्स। गाइस इस एग्जाम में आपको ये नहीं शो होगा कि आपकी 99% आई है, जहाँ आपकी 90% आई है, ऐसा आपको कुछ भी शो नहीं होगा कि जहाँ आपने 80% मार्क्स गेन किए। गाइस इसमें सिर्फ आपको यही लिखा आएगा कि आपका जो एग्जाम है आपने क्वालिफाई किया या फिर आपने डिसक्वालीफाई किया, पास या फिर गाइज इसका ऑपोजिट वर्ड ही आएगा, पास या फेल। तो गाइज इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। इस एग्जाम का मेन मोटिव ये होता है कि आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी है एंड इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसे आप कैसे हैंडल कर पाते हो। ये वाला जो एग्जाम होता है गाइज, ये एज ए आप एडवोकेट इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इंडिया में आप कहीं पर भी अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं इस सिलेबस की। गाइज आप पहले देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। गाइज ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 10 मार्क्स का, CRPC होगी 10 मार्क्स की, CPC होगी 10 मार्क्स की। अब आप देखिए कि IPC होगी 8 मार्क्स की, एविडेंस एक्ट हो गया 8 मार्क्स का और फैमिली लॉ हो गया 8 मार्क्स का। अभी अब हम टोटल करें तो गाइज आपके 54 मार्क्स बनते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको यही करना है कि इन 6 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। तो उसके बाद आपके पास गाइज टाइम होगा तो आप क्या करना, गाइज ये देखिए आपके जो भी है, देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये भी 4 मार्क्स का, इसे थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। गाइज आपको ये भी थोड़े थोड़े देख लेने हैं। ये वाले जो 6 है ये आपको अच्छे से देख लेने हैं, ये वाले जो है ये आपको थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है। तो गाइज अब बात करते हैं कि हमें करना कैसे है। तो गाइज ये देखिए, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने बैठिए तो प्लीज आप अपने पास अपना मोबाइल फोन, अपनी नोटबुक एंड अपनी बुक्स पेन को रख सकते हो बस। तो अपने हेडफोन, ईयरफोन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो गाइज इसमें क्या करो, जब गाइज वैसे भी हम अगर बात करें मोबाइल फोन की तो हम वैसे बहुत यूज करते हैं, बट आपको क्या करना है गाइज, जो यूट्यूब है बहुत अच्छा सोर्स है ईच एंड एवरी पर्सन के लिए, आपको फ्री में बहुत सारी नॉलेज गेन करने के लिए मिलती है। गाइज यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप सर्च करना CRPC के फुल लेक्चर। गाइज मेरे ख्याल से वो 20-22 घंटे की क्लास है। अगर आप CPC की बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उसके भी फुल लेक्चर है, फुल बेयर एक्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया है ईच एंड एवरी सेक्शन को। अगर आप बात कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गाइज कॉन्स्टिट्यूशन में भी ईच एंड एवरी आर्टिकल, जो आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक जितनी आर्टिकल है उन्हें मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उससे क्या होगा कि आप 8-10 घंटे, 7-8 घंटे लगाकर आपका पूरा जो भी आपका बेयर एक्ट होता है, आपको सिर्फ उसका पॉइंट व्यू ही आपको लेना है, ओवरव्यू ही सिर्फ लेना है गाइज कि इसमें क्या, कौन सी चीज कहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि हमें ये चीज भी कैसे करनी है। गाइज ये देखिए, जब आप किसी भी सब्जेक्ट के बेयर एक्ट को उठाते हो तो उसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंटेंट ही चेक करना है।
अब कंटेंट क्यों चेक करना है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो गाइस हमारे पास बहुत सारे बेर एक्ट होंगे। हमें मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी आर्टिकल का, यही पूछा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें कौन कौन सी बात की गई है, प्रोफेशन की बात की गई है, या फिर ये बोला गया है कौन से प्रोफेशन की बात की गई है, आप कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो गाइज फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो ये गाइस उसमें किसी भी बात को लेकर पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर हैं, तो कौन से आर्टिकल्स में हैं। तो गाइस यही बस उन्होंने चीजें थोड़ी सी घुमा फिरा कर पूछते हैं, अदरवाइज नथिंग। इजी होता है एग्जाम, थोड़ी सी हमें टेंशन होती है कि एग्जाम टफ होगा, बट ऐसा नहीं होता, थोड़े सी बस होता है कि टेंशन, इतने सारे एक साथ सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइस कंटेंट को आपको देखना है कि जैसे आपको कंटेंट पता होगा कि हाँ ये वाली चीज यहाँ पर है, और इस मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल इतने हैं, 1 to इतने हैं जितने भी हैं, तो कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज लिखी गई है। तो आप गाइस क्या करोगे, आप अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इजिली आपका जो भी बेयर एक्ट है आप उसे उठाओगे, उसका कंटेंट देखोगे, आपको पता होगा कि इस सेक्शन में ये वाली बात मेंशन की गई है। तो गाइज आप फटाफट क्या करोगे, उसी आप क्वेश्चन सेक्शन को देखोगे, जो आर्टिकल को देखोगे, उसमें उसी पेज को ओपन कर कर आप फटाफट से अपनी जो भी आपका क्वेश्चन है उस चीज को आप देख सकते हो कि इसमें ये वाली लाइन लिखी है तो ये वाला आंसर मुझे इसमें लिखना है। तो गाइस बस आपको यही करना होता है। उसके अगर हम एग्जाम की बात करें तो गाइस इसमें आपके साथ बहुत सारी बुक्स भी होती हैं आपके पास, तो बस आपको उसे यूज करना आना चाहिए कि आप बुक्स को कैसे यूज कर सकते हो, बेयर एक्ट को कैसे यूज कर सकते हो, उनमें से आप अपने जो आंसर है क्वेश्चंस के वो कैसे निकाल सकते हो। तो गाइज आपको सिर्फ कंटेंट देखने हैं, कंटेंट जैसे आप एक बार देख लेते हो, उसके बाद आप जो भी आपके आर्टिकल्स हैं या फिर आपके सेक्शंस हैं, तो गाइज उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए कि आपको पता हो कि कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं, कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई हैं, बस आपको ये देखना है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे देखना है। गाइज देखिए कि जैसे ही आपको लग रहा है कि अब मैं रेडी हूँ स्टडी के लिए, तो गाइज आप अपने रूम में जाइए, अपने हेडफोन लगाइए। मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही निकाला, आपने सोचा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेपरेशन करता हूँ, तो गाइज ये मान लो कि आप यूट्यूब से ही उसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, तो गाइज आप अपने हेडफोन को यूज कीजिए, अपनी बेयर एक्ट को अपने पास रखिए, अपने पास एक नोटबुक रखिए एंड उसके साथ अपना पेन रखिए। गाइज इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वहां पर केस लॉ भी पूछे जाते हैं। तो गाइज जब आप कोई भी वीडियो देखोगे फुल लेक्चर की देखना, तो गाइज उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको केस लॉ भी मेंशन किए गए होते हैं। तो गाइज आप थोड़ा थोड़ा ना अपना नोट्स बनाते जाना कि थोड़ा थोड़ा सिर्फ आपके माइंड में रह जाए। क्या होता है कि हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं हमें थोड़ा इजी हो जाता है कि याद करना। तो गाइज इसे आप 2 या 3 दिन में आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर सकते हो। मेरे ख्याल से 10 घंटे का है, मेरे ख्याल से 10 घंटे का है गाइज आपका जो लेक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसे देख सकते हो। अगर सीपीसी की बात करें ये भी मेरे ख्याल से 12-13 घंटे का है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो 22-23 घंटे का है गाइज। इसे आप 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ में धीरे धीरे आप इतना टाइम नहीं बैठ सकते तो आप इसे 5-6 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आईपीसी के भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें गाइज पूरा लेक्चर, पूरा सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक। अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो गाइज ये आपके 7 घंटे का लेक्चर होगा। गाइज बहुत इंटरेस्टेड वे में उन्होंने आपको समझाया हुआ है ईच एंड एवरी सेक्शन को। इससे क्या होगा कि आपको आपकी रिवीजन हो जाती है अच्छे से, आपको पता होता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। गाइस कंटेंट अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, कितने पेज नंबर पर है। बट अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हो ईच एंड एवरी सेक्शन का, उससे आपको थोड़ा ये हो जाता है कि किस सेक्शन से क्या पूछा गया है। अगर आपको नॉलेज होगी कि कौन से सेक्शंस में क्या बात है, क्या लिखा गया है, तो आप फटाफट क्या करोगे, कंटेंट में देखोगे कि ये वाला सेक्शन कहाँ पर है, तो फटाफट उसी सेक्शन को देखोगे और उसी पेज में जाओगे, उस पेज को ओपन करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये बात इसी सेक्शन में लिखी हुई है। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ज्यादा आपको पजल नहीं होना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो आप इजिली अपने आंसर को ढूंढ सकते हो। तो हिंदू लॉ में का भी गाइस यही है कि हिंदू लॉ में जितने भी आपके 2-3-4 और एक्ट हैं इसमें ऐड किए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट हो गया एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया। इसे भी आपको थोड़ा थोड़ा गाइस इसको ओवरव्यू लेना है। इसे तो आप गाइस 2-2 घंटे देकर, हिंदू लॉ को एक घंटा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को 1 घंटा, बिकॉज गाइस इसके सारे के सारे जो सेक्शन है
30 सेक्शन है या इससे कम है, बस इससे ज्यादा नहीं है, तो आप 2-2 घंटे देकर इसे एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। तो गाइज ये थी हमारी स्ट्रेटजी। गाइज ये वाली स्ट्रेटजी हमने खुद खुद चूज की थी। गाइज जब भी आप किसी भी बेयर एक्ट को लेकर बैठते हो तो गाइज उसमें आप देख लेना, जब आप वीडियो सुनते हो तो गाइज उसमें बहुत सारे केस लॉ भी होते हैं, लैंडमार्क केस लॉ, जो गाइज आपको केस लॉ भी पूछे जाते हैं। कई बार बात पूछ लेते हैं कि ये वाली बात किस केस लॉ में हुई थी, तो गाइज आपको कई बार उसके नाम सिमिलर होते हैं, आप थोड़ी सी आपको टेंशन हो जाती है। बस अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप केस लॉ भी देख लेना। गाइज यही स्ट्रेटजी थी हमारी, इसी स्ट्रेटजी के साथ हमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक किया था। तो गाइज आप इसके बाद जब आपके ये आपके सारे आपके 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये देखिए आपके जो भी इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो गाइज इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े थे, आप उसी को पढ़ लो। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ये भी 3 मार्क्स का है, प्रोफेशनल एथिक्स हो गए, ये देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल हो गया, बस जो भी है कंपनी लॉ हो गया। बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है कि सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि किसमें क्या चीजें पूछी जाती है। मेन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप ये 6 सब्जेक्ट को आप देख सकते हो, उसके बाद आप इन सब सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या इनमें बात की गई है। तो गाइज इसी के साथ आप अपना जो एग्जाम है उसकी अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। अगर हम बात करें, आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहते हैं, ये देखिए एग्जाम के पैटर्न की। तो गाइज जो आपका एग्जाम होगा जो ऑफलाइन मोड में होगा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन गाइज ये सर्टिफिकेट बेस्ड होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जैसे ही आप अपना जो एग्जाम है गाइज वो क्रैक कर लेते हो, तो आफ्टर सम टाइम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है ऑल इंडिया बार की तरफ से, कि इससे क्या होता है कि आप गाइज कहीं पर भी इंडिया में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो गाइज यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है 3 और 30 मिनट्स। 3 आवर तो आपको मिलते ही मिलते हैं, तो आप 30 मिनट्स एक बार देख लेना। गाइज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपको क्वेश्चन आते हैं। गाइज आपको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऐसे होते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके ये ऑप्शन दिए गए ए, बी और सी और डी। गाइज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी हम यहाँ पर आपको ये ब्लैक ब्लैक होगा, गाइज यहाँ पर सर्कल होगा, उस सर्कल को आपको ब्लैक पेन के साथ ब्लैक ब्लैक करना है। तो गाइज ये देखिए वहां पर आपको ब्लैक इसे पूरे सर्कल को गोल कैसे करना है। गाइज इसका मान लो ऑप्शन बी है, तो आपको गाइज प्रॉपर उसे कवर करना है, ये नहीं कि आपको एक बिंदी लगा के छोड़ दी, या फिर मान लो आपने ऐसे ऐसे कर दिया, बस इतना इतना कर दिया, बाद में आपने छोड़ दिया। इसको जब भी करना अच्छे से फिल करना। गाइज एक बात और ध्यान में रखना, जो भी आपका ऑप्शन आपने चूज करनी है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, बाय मिस्टेक जब आपने बी करना है आप बाय मिस्टेक सी कर लेते हो, सी करना है तो बाय मिस्टेक आप डी कर लेते हो। गाइज ये इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप उस आंसर को ब्लैक करते हो उस सर्कल को, तो गाइज उसे आप ध्यान से करना है कि आप जिसको चूज करना चाहते हो उसी को कर रहे हो ना, कि बाय मिस्टेक आप गलती से दूसरे वाले को ना चूज कर लेना। तो गाइज यहाँ देखिए कहाँ पर थे हम, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं गाइज, 100 के हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 के हैं। यहाँ पर बात लिखी है नेगेटिव मार्किंग, तो गाइज इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, जस्ट आपको ये वाला एग्जाम पास ही करना है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एज एन एडवोकेट, जो भी न्यू एडवोकेट एनरोल्ड हुए हैं बस। तो गाइज अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हो, हम जितना पॉसिबल जल्दी होगा उतना आपका आंसर देने के ट्राई करेंगे। गाइज आपको बस यही होता है कि आपको कंटेंट देखना है कि आप कंटेंट में कहाँ पर कौन सी चीज लिखी हुई है, तो बस उसके साथ ही गाइज आपको क्या करना होता है कि आपको वही जो कंटेंट में जिस भी सेक्शन की बात की गई, यहाँ पर देखिए मान लीजिए फैमिली लॉ में पूछा गया है कि कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज, कौन सा सेक्शन है, उन्होंने सेक्शन तो मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने लिख दिया हाँ हमें पता होगा तो हम तभी देखेंगे कि सेक्शन 5 है। मान लीजिए इसमें पूछा है कि हाँ फिर एज की बात की है ब्राइड और ब्राइडग्रूम की, तो ये भी पूछ सकते हैं, या फिर उन्होंने ये पूछा हो कि जो एज है गर्ल्स की, पहले गाइस बिल पास हुआ था कि हाँ जो गर्ल्स की एज है गाइस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकते हैं कि वो बिल कब आया था बट अभी पास हुआ या नहीं हुआ। ऐसे वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो गाइज बस यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो कर आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, इसको शेयर भी करना गाइज, इससे क्या होगा कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर बने रहते हो तो थैंक यू। अगर आपको और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर बेल आइकन भी इसके साथ दबा देना गाइस। इसके साथ क्या होता है कि अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन आती है, कोई भी हम अपनी तरफ से कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको